उत्तराखंड से बड़ी खबर। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर बड़ा प्लान। जी हां, भराड़ीसैंण के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 10 सालों में 25,000 करोड़ की बड़ी रकम खर्च की जाएगी आधारभूत ढांचे को खड़ा करने के लिए। गैरसैंण को नए फ्लेवर में निखारने की कोशिश, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निखारने की ये कोशिश। ये बड़ी खबर। अगले 10 सालों में गैरसैंण, जो कि फिलहाल ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यहां के भराड़ीसैंण, जो कि गैरसैंण और भराड़ीसैंण आपस में जुड़े हुए हैं, यहां पर बहुत कुछ बनना है। और ना सिर्फ यहां पर सचिवालय या फिर अन्य चीजें बनेंगी सरकारी दफ्तरों से जुड़ी हुई, बल्कि यहां का आधारभूत ढांचा यानी कि सड़कें, पुल और तमाम ऐसी चीजें, ताकि यहां पर रिहाइश भी बढ़ सके। और एक प्लानिंग के तहत अगले 10 सालों में राजधानी को विकसित किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण, गैरसैंण को विकसित किया जाएगा और कुल रकम ये 25,000 करोड़ है। यानी कि बहुत बड़ा प्लान ये सरकार का माना जा सकता है। बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की जाएंगी। यहां कई इमारतें बनकर यहां तैयार होंगी। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजधानी ये भी होगी। उत्तराखंड से इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर। 25,000 करोड़ रुपए अगले 10 सालों में खर्च किए जाएंगे। तो सड़कों से लेकर सीवेज सिस्टम से लेकर तमाम चीजें यहां बनकर तैयार होंगी। 25,000 करोड़ रुपयों का बजट कम नहीं होता। नवीन पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। नवीन, ये बताइए कि 25,000 करोड़ अपने आप में ये बहुत बड़ी रकम 10 सालों में ये खर्च हो रही है। यानी कि भराड़ीसैंण, गैरसैंण, इसकी तस्वीर बदल कर रह जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। गैरसैंण, भराड़ीसैंण जिसको बोलते हैं हम, वहाँ पे तस्वीर बदलेगी। और यही शायद योजना भी है इस तरीके से कि इसका पूरा रोड मैप जो है तैयार हो रहा है। इस रोड मैप के तहत वहाँ की पूरी स्थितियां बदली हुई नजर आएगी। अगर सरकार ईमानदारी से यहाँ काम करती है या इस पे जो बजट प्रस्तावित हुआ है, जो आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है, उसको लेकर करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं ऐसी लोकार्पण भी किया गया है और कुछ को शिलान्यास भी किया गया है। इसे लेके गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसकी तस्वीर निश्चित तौर पर बदलेगी। जी, और 20 साल इस राज्य को पूरे हुए हैं। उस दौरान, उस वक्त पर इतना बड़ा तोहफा या इतनी बड़ी सौगात देना, हालांकि इसकी शुरुआत अभी होनी है, 10 साल का वक्त भी लगेगा। 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह भी बताइए कि इसके लिए बहुत कुछ आधारभूत ढांचा तैयार करना होगा। यहां तक कि देहरादून से, किसी बड़े शहर से यहां तक पहुंचने के लिए ऑल वेदर रोड तक का निर्माण होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो दीर्घकालीन और अल्पकालिक योजनाएं जो भी होंगी इस गैरसैंण से लेकर देहरादून और गैरसैंण से लेकर रामनगर तक, यानी कुमाऊं तक, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में जो भी सड़क है, बिजली है, पानी है, जैसी स्थितियां होंगी, उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो मुख्य सचिव देखेंगे और उसके साथ ही इस तरीके का रोड मैप तैयार करके फिर वो आगे की कार्रवाई इसमें बढ़ेगी। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि आज अभी देर शाम को एक और अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर 240 करोड़ 16,18,000 रुपए का विकास कार्यों का अलग से लोकार्पण हुआ है। इसमें अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में हम गैरसैंण को मानते थे। अब सरकार ने वहाँ पे सचिवालय बनाने की भी मंजूरी कर दी है। इसके लिए भी तैयारियां जो है, इसके लिए भी बजट स्वीकृत कर दिया गया है। इन सारी चीजों के लिए मुख्य सचिव इस पर पूरी कार्ययोजना बनाएंगे। कार्ययोजना बना के आगे काम होगा इस पे। अच्छा, कोई लेआउट सामने आया? 25,000 करोड़ रुपयों की लागत से अगले 10 साल में तस्वीर बदलनी है। बहुत बड़ी ये रकम होती है। विधान भवन यहां बनकर तैयार है, सचिवालय भी शायद बनकर तैयार है। और क्या कुछ यहां देखने को मिलेगा अगले 10 सालों में? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि गैरसैंण को जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और वहाँ पे केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी के बाद से कोई डेवलपमेंट और तमाम चीजें नहीं हो रही हैं, ऐसे में सरकार ने आज डेवलपमेंट के लिए काफी बड़ा बजट, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो किया। उसमें मैं बता दूं कि उसमें गैरसैंण के पास में एक मिनी स्टेडियम बनाने की बात आई है, जो लगभग 35 लाख के आसपास की होगी। इसी तरीके से कई रोड हैं जिसको डामरीकरण किया जाएगा। कई ऐसे रोड हैं जिसको उच्चीकृत किया जाएगा। कर्णप्रयाग में IIT से संबंधित चीजों की घोषणा हुई है। ऐसे कई मोटर मार्ग हैं जिसको जोड़ने की कवायद हुई है, ताकि गढ़वाल और कुमाऊं जो है दोनों को कनेक्टिविटी मिले।
तो ये काफी कुछ विकास के नाम पे तो अच्छी चीजें हैं और ये प्लानिंग अच्छी बनाई जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कितनी स्थितियां इसकी बन पाती हैं या क्या स्थितियां बनेंगी इसकी। लेकिन बहुत निश्चित शुक्रिया तौर पे नवीन पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका।